छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं। ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सतपथी पहुंचे जगदलपुर। फर्जी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय भर्ती और आरक्षण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने ली प्रेस वार्ता। सकल जैन समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अब खबरें विस्तार से। अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिसमें लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42% बढ़ोतरी, 4% बढ़ोतरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 37,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% वृद्धि, जिससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 करोड़ रुपए मासिक वृद्धि, जिससे 240 रुपए अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपए मासिक की बढ़ोतरी, जिससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। खासकर जो स्वास्थ्य विभाग में अब उसमें 60% भारत सरकार का है, 40% हमारा है। और यदि हम परमानेंट करते हैं तो 60% भारत सरकार देगी क्या? जैसे परमानेंट करेंगे वो राशि देना बंद कर देंगे। यदि भारत सरकार सहमत है तो हमें करने में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल चाहिए, देने उसको करवाए। भारत सरकार यदि 60% राशि परमानेंट करने के बाद भी उन शासकीय सेवकों को, डॉक्टर को, स्टाफ को यदि देने के लिए तैयार हैं, या दूसरे विभाग जितने भी उस प्रकार की योजनाओं के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं, जो 37,000 हैं, यदि उनको भारत सरकार सहमति देती है तो परमानेंट करने में हमको कोई अड़चन नहीं है। और इसीलिए जो शासकीय सेवक है उसके वेतन के अनुरूप हम लोग अभी 27% जो बढ़ाए हैं, उसका कारण यही है कि इससे काफ़ी राशि बढ़ जाएगी। उस बात बिल्कुल सही, मैंने तुलनात्मक बताया कि अन्य राज्य जो हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ये इनके तुलना में हमारी स्थिति क्या है। और प्रथम तिमाही में भी जो ऋण लिया गया है उसके भी चार्ट मैंने उपलब्ध कराए हैं, सदन मैंने रखा है। तो इस हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है। भैया एक चीज़ बताओ, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं वो सब अंग्रेजी में रहते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, तो ये किससे प्रेरित है? अब तो इंडिया वर्सेस मोदी हो गया है। एक तरफ इंडिया है, दूसरे तरफ मोदी। ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम रेल मंडल के डीआरएम अनूप सतपथी जगदलपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर बस्तर रेल आंदोलन के सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही रेलवे परिसर में उनके एवं उनके साथ आए रेलवे अधिकारियों के हाथों पौधारोपण करवाया गया। एक मिनट थोड़ा सा मिट्टी इसमें डालो तो और सर प्लीज आप आइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अनूप सतपथी अपने शासकीय दौरे पर बस्तर आए हैं। इस दौरान एक औपचारिक चर्चा में अनूप सतपथी ने पत्रकारों से बात की। इस दौरान बस्तर चैम्बर अध्यक्ष मनीष शर्मा, किशोर पारख, दशरथ कश्यप, संपत झा, विमल बोथरा, शिव चांडक, शंकरलाल गुप्ता, विवेक गुप्ता, कुन्ह सिंह, विनोद सिंह, अनिल सामंत सहित रेलवे के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। सभी ने अनूप सतपथी को पदोन्नति पर उनके शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही रावघाट जगदलपुर रेल लाइन में लगातार मिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। अनूप सतपथी द्वारा सभी सदस्यों का आभार माना एवं भविष्य में भी सहयोग के लिए आश्वासन दिया गया। हाई लेवल में कोऑर्डिनेशन में है कि कितना जल्दी इसमें काम शुरू हो पाए, वो शायद एजेंसी वगैरह अभी फीस करने का समय है।
और रेलवे बोर्ड इसमें पूरा अवगत है हर चीज़। देयर इज नो रीज़न कि ये नहीं हो रहा। आज नहीं तो कल तो होना ही है, हमें कितना जल्दी हो जाए। सर, भारत का हुआ है कब तक भूमि पूजन वगैरह हो सकता है, ऐसा कुछ आपका सपना? अमृत भारत तो ऑलरेडी मूविंग, हम लोग टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। जुलाई अंत तक टेंडर फाइनलाइज हो जाएंगे। मेरा अगर और 15-20 दिन होता तो हम करके गए होते, नए डीआरएम आ रहे हैं, तुरंत करेंगे भूमि पूजन और नो भूमि पूजन वर्क विल स्टार्ट। हम लोग हर माइन्यूटली हर डिटेल्स उसमें प्लान करके छोड़ के पैसा सेंक्शन करा के सब करके जा रहे हैं। अमृत भारत आने के बाद इस स्टेट में छत्तीसगढ़ में जगदलपुर विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशन। मुझे नहीं लगता, मैंने गिनती में 4-5-6 स्टेशन ऐसे होंगे। प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय भर्ती और बस्तर में चल रहे मानव तस्करी को लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरा। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि 4.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार चुप्पी ओढ़े हुए है। सत्ता में आने के पहले भूपेश सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्र जांच को लेकर वादा किया था कि सरकार गठन के 3 माह के भीतर ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करेंगे। बावजूद आज इस 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से कल विधानसभा के रास्ते में ST-SC के हमारे बच्चों ने जो प्रदर्शन किया, ये पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के ST-SC के बंधु आज हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं इस सरकार से। आज इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। इन्होंने कई मंचों के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया, लेकिन सरकार इनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दी। केवल और केवल दिखावे के लिए GAD के माध्यम से ये निर्देश गया कि जितने भी कर्मचारी जो फर्जी आधार पर जिनकी कहते हैं नियुक्तियां हुई हैं, उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन किसी विभाग ने इसको नहीं माना और लगातार आज 4.25 साल हो रहे हैं इस पर कार्रवाई नहीं होने के कारण से जो हमारे ST-SC वर्ग के बंधु आज ज़मीन पर उतर आए और लगातार इस बात को मांग करते रहे। दूसरी ओर हमारे बस्तर और सरगुजा में स्थानीय भर्ती को लेकर के लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर, संभाग स्तर पर रोड जाम से लेकर के विधायक निवास तक घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार बस्तर और सरगुजा के हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को उनके आधार पर छोड़ दी है। 2012 में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने यहाँ स्थानीय भर्ती को प्राथमिकता दी थी, तो कांग्रेस ने क्यों यहाँ के लोगों को प्राथमिकता से वंचित कर दिया? हमारे लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ की बेटियों की तस्करी हो रही है। यहाँ के कोंगेरा जो कोंडागांव क्षेत्र है और हमारे यहाँ पर बाकेल मारीगुड़ा के क्षेत्र की हमारी बेटियों को आज साउथ में ले जा करके उनको बंधक बनाया जा रहा है। एक की तो डेड बॉडी लेकर के आए और वहाँ छोड़ दिए। तो इस तरह की घटना यहाँ पर निर्मित हो रही है। उसके कारण से पूरे ST-SC वर्ग में हताशा है, निराशा है और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो कहते हैं फर्जी जाति के आधार पर वो सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे अधिकारियों को भी संरक्षण दे रही है जो इनको बचाने में लगे हुए हैं। बस्तर जिला सकल जैन समाज के द्वारा महावीर भवन में एकत्रित होकर बाइक के द्वारा सभी समाज जनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के द्वारा पिछले दिनों भी विरोध प्रदर्शन करते हुए चांदनी चौक में पुतला दहन भी किया गया था। जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आपको बता दें कि कर्नाटक राज्य में जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी मुनिराज की नृशंस हत्या के विरोध में भारत बंद का आयोजन एवं जैन तीर्थ क्षेत्रों पर हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने सहित विभिन्न मांगों को पूरी करवाने बाबत ज्ञापन सौंपा गया। विगत 5 जुलाई को कर्नाटक राज्य के बेलगांव अंतर्गत चिक्कोड़ी तालुका के नंदी पर्वत आश्रम में साधनारत जैन संत आचार्य काम कुमार नंदी जी मुनिराज का अपहरण कर उनकी नृशंस हत्या करके उनके शव के टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल एवं अन्य स्थानों में फेंक दिया गया था, जिसका भारत की संपूर्ण जैन एवं अहिंसक सर्व समाज घोर भर्त्सना करती है। जैन समाज के महिला एवं पुरुष पदाधिकारियों ने मीडिया के समक्ष अपने 9 मांगों को रखा, जो इस प्रकार से हैं। आइए सुनते हैं। हमारे जैन मुनि का जो हत्या हुई है उसके विरोध में हम सब कर रहे हैं। हत्या किसी की भी बहुत ही गलत चीज़ है और जिसने भी हत्या की है हमारे भारत संविधान के अनुसार
उनको निश्चित रूप से उस अनुसार कानून अनुसार उनको दंड देना चाहिए। हम सब यहाँ पे उसका विरोध कर रहे हैं। यह विरोध हमारे सकल जैन समाज जगदलपुर के द्वारा, पूरे भारतवर्ष के द्वारा, इसमें जितने हमारे जैन समुदाय के लोग हैं सब इस चीज़ का विरोध करते हैं कि किसी का भी कत्ल और जैन मुनि का कत्ल, जो हमारे को धर्म के बारे में बताते हैं, हमको किस तरीके से जीना है ये बताते हैं, लोगों को सत्मार्ग में लाने का कार्य करते हैं, इस तरीके से हमारे मुनि जो कि परमात्मा में लीन रहते हैं, परमात्मा के हमेशा ध्यान में रहते हैं, उनकी हत्या किसी के भी द्वारा करना निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है, जो क्षमा योग्य नहीं है। इस तरीके के अपराध को क्षमा करना हमारे भारतवर्ष या किसी भी प्रदेश या देश के कानून के विरोध में है। हम सब उसका पूरा विरोध करते हैं। आज एक सांकेतिक रूप से हम सब यहाँ पे आए हैं, धरना तो नहीं दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम आज सिर्फ बाइक रैली के हिसाब से, और बाइक रैली लेके हम कुछ लोग समाज के आए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और हम सब इसका विरोध करते हैं। और यह कार्य निश्चित रूप से बहुत ही घृणित है। हम यहाँ पर पधारे हैं पूरे सकल जैन समाज की तरफ से कि हमारे जो आचार्य श्री का निशंस हत्या हुई है, उनके हत्यारों को सजा देने के लिए तो पूरा समाज एक गुहार लगाता है सरकार से कि हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जैन समाज को न्याय दिलाया जाए। अगर हमें आगे भी न्याय नहीं मिलेगा तो अच्छा परिचय देना। मैं दिगंबर जैन महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती सपना जैन हूँ, और हम लोगों सभी यहाँ पर हमारे काम नंदी मुनि महाराज जी की जो निर्मम हत्या की गई है, और हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए, और हमारे मुनि संघों की जो पद विहार करते हैं उनकी रक्षा के लिए हम लोग यह ज्ञापन सरकार को सौंपने के लिए आए हैं। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे तीर्थों की, मुनि महाराजों की और माता जी आरिकाओं लोगों की सबकी रक्षा हो, सभी तीर्थों की रक्षा हो, इसी के लिए हम सरकार के सामने ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। कलेक्टर विजय दयाराम ने बस्तर विकासखंड के निरीक्षण दौरे में बस्तर और भानपुरी के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के प्रसव कक्ष, ओपीडी स्थिति, संस्थागत प्रसव की स्थिति, पोषण पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने भानपुरी स्वास्थ्य केंद्र में संस्थागत प्रसव की कम स्थिति और उच्च स्वास्थ्य केंद्र हेतु रेफर करने के प्रकरण के लिए नाराजगी जाहिर कर सेवाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर व प्रसव कक्ष के मुख्य नर्स को आगामी 15 दिन में व्यवस्थाओं एवं सेवाओं में सुधार करने का सख्त निर्देश दिए। साथ ही स्टॉक पंजी संसाधन की स्थिति का भी जायजा लिया। मेडिकल दुकान की व्यापक जानकारी हेतु प्रसार करने के निर्देश दिए। टेलीफ्रॉड के मामले में उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के द्वारा रुचि लेकर वृहद पैमाने पर विशेष अभियान चलाकर आरोपियों की पतासाजी, धरपकड़ एवं विवेचना की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना परपा के अपराध क्रमांक 31/2023 में प्रार्थी से कुल 60,000 रुपए तथा थाना बोधघाट के अपराध क्रमांक 268/2020 में प्रार्थी से 34,988 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 25 जनवरी 2023 को प्रार्थिया गायत्री साहू निवासी पुलिस कॉलोनी परपा जगदलपुर को आरोपी द्वारा मोबाइल के माध्यम से 60,000 रुपए की ठगी किए जाने की प्रार्थिया की रिपोर्ट पर टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से आरोपी को फिरोजापुर चौकी झिरका जिला नुहा में घेराबंदी कर पकड़ा गया। कलेक्टर विजय दयाराम के ने अपने बस्तर विकासखंड के निरीक्षण दौरे में बस्तर और भानपुरी के स्वामी आत्मानंद स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 4वीं, 6वीं और 10वीं के छात्रों से अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के संबंध में सवाल पूछे। छात्रों ने भी बेझिझक कलेक्टर के सवालों का जवाब दिया। कलेक्टर ने आत्मानंद स्कूल में विद्यार्थियों की कुल दर्ज संख्या के आधार पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान की जानकारी देने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूल में जाति प्रमाण पत्र की स्थिति का भी संज्ञान लिया और पात्र छात्रों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।